हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसी फिल्म की बात नहीं करूँगा, बल्कि कर्नाटक सरकार के एक फैसले की बात करूँगा। लेकिन इस फैसले का फिल्म से भी रिश्ता है, संबंध है, इसलिए बात कर रहा हूँ। और जो हमारी बॉलीवुड की जो चर्चित अभिनेत्री हैं काजोल, उन्होंने भी सपोर्ट किया है इसको, कर्नाटक सरकार के इस फैसले को समर्थन किया है। कर्नाटक सरकार ने अभी फैसला किया है कुछ दिन पहले, मतलब हाल ही में, कि जो इच्छा मृत्यु है, इथनेसिया जिसको कहते हैं, उसको वो कानूनी जामा पहनाएगी, कानूनी स्वीकृति देने का फैसला किया है। बहुत डिटेल है, लेकिन कुल मिलाकर के लफ्ज़ अलग अलग होंगे, लेकिन बात यही है। और काजोल ने इसका समर्थन क्यों किया है, ये आपको याद होगा कि काजोल की कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, सलाम वेंकी, जिसमें एक ऐसे बच्चे की वो माँ बनी थी जो अस्वस्थ है और अपनी मृत्यु चाहता है। तो उसमें भी इथनेसिया का सपोर्ट किया गया था उसमें। और सलाम वेंकी आने के पहले एक और फिल्म बनाई थी संजय लीला भंसाली ने। इस फिल्म में ऋतिक रोशन थे, ऐश्वर्या राय थी और भी लोग थे। तो गुजारिश फिल्म में भी इच्छा मृत्यु को लेकर के ही बनी थी, इथनेशिया को लेकर के ही बनी थी। इथनेशिया एक ऐसा मामला है जो थोड़ा विवादास्पद है, भारत में भी और दुनिया में भी। पर दुनिया में जो इथनेशिया है, यानी इच्छा मृत्यु का अधिकार, कई देशों में दिया जा चुका है। और अमेरिका के भी कई राज्यों में है ये अधिकार, सब जगह नहीं है लेकिन है। भारत में ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के केस के सिलसिले में, जब पिंकी विरानी जो एक पत्रकार थी और उन्होंने अरुणा शानबाग जो एक नर्स थी और जिनके साथ बलात्कार हुआ था, और उस बलात्कार के बाद, रेप के बाद, वो लंबे अरसे तक कोमा में रही, 42 साल वेजिटेटिव स्टेट में रही वो, 40 साल से ज़्यादा। और उस दौरान उनकी देखभाल जो थी वो नर्सों ने की थी, जो कलीग्स थी उनकी। पिंकी रानी वो मुकदमा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी, लेकिन अरुणा शानबाग को अधिकार नहीं मिला, क्योंकि पिंकी विरानी के बारे में कहा गया कि वो उसकी नज़दीकी नहीं हो सकती हैं, सिर्फ पत्रकार हैं, इसलिए वो उनको ये अधिकार नहीं है। मतलब थोड़ा सा मामला सैद्धांतिक स्वीकृति का भी हुआ, लेकिन अरुणा शानबाग को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अरुणा शानबाग का निधन भी हो गया और बड़ा चर्चित मुकदमा बना था, उस पर नाटक भी हुए अरुणा शानबाग पर। तो ये बड़ा चर्चित मामला रहा था अरुणा शानबाग का। लेकिन कुल मिलाकर के जो इच्छा मृत्यु है, इथनेशिया है, ये एथिक्स से भी जुड़ा है और कानून से भी जुड़ा है, लीगल सिस्टम से भी जुड़ा है और एथिकल सिस्टम भी है। जहाँ तक मेरी बात है दोस्तों, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आई सपोर्ट इथनेशिया। और उसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार तो है ही है, लेकिन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और अपने चॉइस के हम जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, इतिहास है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ डिग्निटी, मतलब आप ऐसी स्थिति में हों, आप जीवन अपना जो है वो ठीक से न जी पा रहे हों, लगातार बेड पर हों, उम्र आपकी ज़्यादा हो चुकी है और डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस जो है वो ये बता रहा है कि अब आपके रिकवरी की कोई चांसेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या मनुष्य को अधिकार नहीं होना चाहिए कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे? ये एक डिग्निटी की बात है और मैं इसका इसीलिए सपोर्ट करता हूँ, इसको समर्थन देता हूँ। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हुआ, पर किस कानून का दुरुपयोग नहीं होता है, किस कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। बात सिर्फ कानून की नहीं है, ये भी देखना चाहिए, एथिक्स को भी देखना चाहिए और लीगलिटी को देखना चाहिए और डिग्निटी को भी देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से डिग्निटी का जहाँ तक मामला है, व्यक्ति को यदि ये लग रहा है कि वो अपना जीवन एक सम्मान के साथ नहीं जी पा रहा है, तो इसका उसको इच्छा मृत्यु, हाँ, अब सरकार ये कर सकती है या कानून में ये प्रावधान हो सकता है कि आप मेडिकल बोर्ड बनाएं, कई प्रोसेस से उसको गुजारें, कुछ प्रोसेस से देखें लोगों को कि जो उसकी डिमांड जो है उसके द्वारा जो की जा रही है, या यदि वो लंबे समय तक वेजिटेटिव स्टेट में है, हिल डुल नहीं सकता है, बेड पर पड़ा हुआ है, लंबे समय तक कोमा में है, तो क्या उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो बहरहाल मैं कर्नाटक सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। काजोल ने भी किया है, अच्छी बात है। और मुझे लगता है दोस्तों कि आप सबको भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, लेख लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये
एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो भी हमारे जो एथिकल परसेप्शन है, हमारी जो नैतिक धारणाएं हैं, उसको प्रभावित करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।